अब हम देखते हैं इसमें एग्जाम्पल नंबर सेकेंड। एग्जाम्पल नंबर सेकेंड, देखो एग्जाम्पल नंबर सेकेंड में मैं एक बार आपको पढ़ के बता देता हूँ कि इसमें क्या दे रखा है, फिर आप उसको समझना अच्छे से। देखो बुक जिन बच्चों के पास है बुक खोल के देख लो। देखो एग्जाम्पल सेकेंड लिखा हुआ है, इफ ए मैट्रिक्स हैज 8 एलिमेंट्स व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव। हमें कोई मैट्रिक्स दे रखी है, ये क्वेश्चन में जो इंफॉर्मेशन दे रखी है वो है, हमें जो मैट्रिक्स दे रखी है उस मैट्रिक्स के अंदर हमारे पास टोटल एलिमेंट हैं 8। तो हमारे पास मैट्रिक्स में 8 एलिमेंट हैं। अब हमें ये बताना है कि जो मैट्रिक्स जिसमें 8 एलिमेंट हैं उसके टोटल पॉसिबल ऑर्डर कितने हो सकते हैं। हमें इसमें फाइंड करना है इसके। ये हमें फाइंड करना है। क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। जो 8 दिया हुआ है, हम 8 के पॉसिबल फैक्टर फाइंड करते हैं। इसके पॉसिबल फैक्टर क्या है, 8 को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं 8 मल्टीप्लाई बाई 1, क्योंकि मल्टीप्लाई करने पे हमें क्या मिलेगा, 8 ही मिलेगा। और आपको पता है कि आप जब ऑर्डर लिखते हो, ऑर्डर में नंबर ऑफ रो मल्टीप्लाई बाई नंबर ऑफ कॉलम लिखते हो, तो उसको मल्टीप्लाई करने पे जो आपको मिलता है वो मिलता है टोटल एलिमेंट। तो टोटल एलिमेंट तो आपके पास 8 ही है। आप ऑर्डर कोई भी बनाओ, टोटल एलिमेंट आपको 8 ही मिलनी चाहिए। देखो कैसे बनाएंगे, 8 लिखा हुआ है 8 इंटू 1, और इसका दूसरा हम लिख सकते हैं 2 इंटू 4। फिर नेक्स्ट कौन सा पॉसिबल है, देखो 1 इंटू 8, 2 इंटू 4, 4 इंटू 2 एंड 1 इंटू 8। देखो बच्चों समझ में आया, मैंने पॉसिबल ऑर्डर लिखा। 8 के पॉसिबल फैक्टर कौन कौन से हैं, 1 इंटू 8 आ गया, 8 इंटू 1 आ गया, 2 इंटू 4 आ गया, 4 इंटू 2 आ गया, 1 इंटू 8 आ गया। ये मत सोचना कि 8 इंटू 1 और 1 इंटू 8 दोनों सेम। देखो इसी ये जो लिखा हुआ है और ये लिखा हुआ है, इनमें 8 इंटू 1 और 1 इंटू 8 ये सेम नहीं है, दोनों मैट्रिक्स डिफरेंट हैं। डिफरेंट है कैसे पता चलेगा, इसमें हम ये देखेंगे कि जो आपके पास 8 है वो रिप्रेजेंट करता है रो को, और 1 रिप्रेजेंट करता है कॉलम। इतना आ गया आप लोगों को समझ में। और यहाँ पे है इन दोनों में डिफरेंस क्या है, यहाँ रो तो 8 है और कॉलम 1 है, यहाँ रो 1 है और कॉलम 8 है। दोनों में रो नंबर अलग अलग है और कॉलम भी अलग अलग है। तो ये है इसके पॉसिबल ऑर्डर। जिस मैट्रिक्स में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट 8 हो, उनके अगर हमें पॉसिबल ऑर्डर फाइंड करने हो, वो आ गया आपके पास 8 इंटू 1, 2 इंटू 4, 4 इंटू 2 एंड 1 इंटू 8। इसमें किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो मैसेज करें। अगर आपको समझ में आ गया तो ओके लिख के कंफर्म करें, ताकि हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें। जल्दी से मैसेज करें, और जिन बच्चों को नोट करना है तुरंत नोट कर ले। बुक है जिनके पास तो क्वेश्चन लिखने की कोई जरूरत नहीं, सॉल्यूशन लिखने नंबर डाल के रफ नोटबुक में फटाफट नोट करेंगे। हम इसमें बढ़ते हैं आगे एग्जाम्पल नंबर 3 की तरफ। अब देखो एग्जाम्पल नंबर 3 बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आपको इसका पैटर्न समझना है कि एग्जाम्पल 3 का पैटर्न क्या है। इसके जैसे क्वेश्चन एक्सरसाइज में भी मिलेंगे, तो वहाँ आप उनको सोल्व कर पाओ। जिन बच्चों के पास बुक है वो क्वेश्चन पढ़ ले, नहीं है तो बोर्ड पे देखिए, क्वेश्चन में बोर्ड पे एक बार लिख रहा हूँ, ठीक है, ध्यान से देखो।
इस क्वेश्चन में लिखा है कि हमें एक ऐसी मैट्रिक्स बनानी है जिसका ऑर्डर 3 into 2 हो और आगे इंफॉर्मेशन इसमें दे रखी है कुछ एलिमेंट्स हम फॉर्मेट लिखें या ये लिखें कि कुछ एलिमेंट्स गिवन का है। किसी बच्चे को अगर हैंडराइटिंग समझ में नहीं आ रही है या वॉइस प्रॉब्लम है तो मैसेज करके इन्फॉर्म कर दे, ठीक है। देखो इसके एलिमेंट गिवन है हमें Aij इक्वल्स टू हाफ ऑफ I माइनस Bj। देखो ध्यान से देखो, क्वेश्चन मैंने बोर्ड पे नोट कर दिया है। जिन बच्चों के पास बुक नहीं है वो क्वेश्चन एक बार अच्छे से पढ़ ले और समझे और स्क्रीनशॉट ले ले क्वेश्चन को चाहो तो। अब देखो, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। एक बार क्वेश्चन समझते हैं, ध्यान दो। कंस्ट्रक्ट एक मैट्रिक्स, हमें क्या करना है, एक मैट्रिक्स का फॉर्मेशन करना है, एक मैट्रिक्स बनाना है। कंस्ट्रक्ट ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 into 2। तो जो आपको ऑर्डर लिखा है इस 3 into 2 में आपको क्या इंफॉर्मेशन मिली कि रो तो कितनी है, 3 है, और कॉलम कितने हैं आपके पास, कॉलम है आपके पास। इसमें किसी बच्चे को डाउट नहीं होगा। अब हमने लास्ट क्लास में एक छोटी सी चीज़ पढ़ी थी, या आपने फर्स्ट वीडियो जो देखी, फर्स्ट लेक्चर था, उसमें मैंने Aij फॉर्म का एक मैट्रिक्स बनाना सिखाया जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने भी हों, हम नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम की हेल्प से मैट्रिक्स का फॉर्मेशन करते हैं। तो देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं इसमें कि जो यहाँ लिखा है इसको तो आप पूरी देखेंगे ऐसे कैसे छोड़ो, आप केवल और केवल इस ऑर्डर के भाग लो। अगर हमें ये ऑर्डर मिलेगा तो एक इमेजनरी हम अगर बनाना चाहें मैट्रिक्स तो कैसी बनेगी, तो देखो कैसी बनेगी। मैं बना रहा हूँ ए मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स बनाएंगे तो इसमें हमारे पास में रो कितनी है, 3 है, कॉलम कितने हैं, 2 है। तो हम 3 रो लेंगे। तो देखो फर्स्ट रो आएगी इसमें, एक तो फर्स्ट रो आएगी, एक सेकंड आएगी और एक थर्ड। 3 तो आपके पास रो आएगी और कॉलम कितने आएंगे, 2 आएंगे। मान लेते एक कॉलम इधर और एक इधर, ऐसे हमें एक मैट्रिक्स बनानी। इतना सभी बच्चों को आ गया समझ में। अब हम एलिमेंट लिखे तो क्या क्या आएंगे, फर्स्ट वाले एलिमेंट को लिखिए A11। A11 का मतलब क्या है, यहाँ जो एलिमेंट आएगा वो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में होगा। तो ये जो एलिमेंट लिखा है A11 ये फर्स्ट रो में है और फर्स्ट कॉलम में भी है। सेकेंड एलिमेंट आएगा वो फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम। इसमें किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं है, मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी किसी बच्चे को किसी प्रकार कोई डाउट है तो वो इन्फॉर्म करे या कमेंट करके मुझे बता दें। देखो सेकेंड रो में लिखेंगे तो A21 A22 A31 A33 सॉरी A3। अब देखो बिल्कुल ध्यान से समझना कि ये जो हमने A लिखा है कोई मैट्रिक्स लिखी है उसका फॉर्मेशन ये लिखा है। यही क्यों लिखा, क्योंकि हमें क्वेश्चन में दिया था कि जो मैट्रिक्स आप बनाओगे उसका ऑर्डर होना चाहिए 3 into 2। तो 3 का मतलब है कि उसमें 3 तो रो होनी चाहिए और 2 क्या होनी चाहिए, कॉलम। तो यहाँ आपके पास फर्स्ट सेकेंड थर्ड 3 तो आपके पास रो है और कॉलम आपके पास फर्स्ट एंड सेकेंड 2 आपके पास कॉलम। अभी यहाँ पे आंसर नहीं आया है A11 A12 A13। ये बच्चा को लिख रहा है वीरेंद्र। देखो बेटा A11 A12 को अगर हम इसके बाद A13 भी लिखेंगे, A13 जब लिखोगे उस केस में आपके पास थर्ड कॉलम स्टार्ट हो जाएगा।
थर्ड कॉलम स्टार्ट होगा कि नहीं होगा, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, क्योंकि इसमें लिखा है फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम, तो थर्ड कॉलम होगा कि नहीं होगा। आपके हिसाब से क्वेश्चन जो दे रखा है, क्वेश्चन में तो कॉलम कितने हैं, 2 ही है, आप थर्ड कॉलम पे कैसे जाएंगे, कौन लिख रहा है बेटा, ये A11 A12 या क्या लिख रहे हो, इसका भी बताएंगे, का बताएंगे, आप एक बार समझो कि ये कैसे लिखा है हमने। ये जो मैंने ए मैट्रिक्स लिखी है, इसमें किसी भी बच्चे को डाउट हो तो एक बार मैसेज करके इन्फॉर्म करें। क्वेश्चन आपने लिख लिया होगा, इसको लिखो, फिर हम क्या करते हैं कि इसके जो एलिमेंट है उन एलिमेंट को फाइंड करना सीखते हैं किसी मैट्रिक्स में। जैसे मान लो ये मैट्रिक्स है, तो इसके ये एलिमेंट कैसे फाइंड करते हैं, जल्दी से नोट कर लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ये मैट्रिक्स फॉर्म करो जल्दी से, नोट करना है। ए आई जे इज इक्वल्स टू हाफ आई माइनस बी। देखो ध्यान से देखना, इसमें क्या है, यहाँ जो ए आई जी लिखा है, सारे बच्चे ध्यान से देखना, इसमें जो ए आई जे लिखा है इसका मतलब क्या है, आई बताता है कि नंबर ऑफ रो को और जे बताता है नंबर ऑफ कॉलम को। तो यहाँ ये आई बताता है नंबर ऑफ रो, जे बताता है नंबर ऑफ कॉलम। इसी के हिसाब से हमने ये लिखा है, ये फर्स्ट रो, यहाँ भी फर्स्ट रो, कॉलम फर्स्ट और सेकेंड। तो हम ए आई जे में आई और जे की वैल्यू डिफरेंट पुट करते जाएंगे और हमें मिलेंगे अलग अलग एलिमेंट। तो देखो ए आई जे में फर्स्ट एलिमेंट की बात करते हैं। ए आई जे में अगर हम आई की वैल्यू 1 पुट करें और जे की वैल्यू भी 1 पुट करें, इसका मतलब है फर्स्ट रो में है एंड फर्स्ट कॉलम में। इतना सही बच्चों का आ गया। ए आई जे, आई की वैल्यू 1 पुट की हमने, जे की वैल्यू 1 पुट की, तो हमारे पास आ गया A11 आ गया। अब A11 की वैल्यू क्या आएगी, उसके लिए आपको फॉर्मूला क्वेश्चन में दिया मिलेगा। ए आई जे में जब आप एलिमेंट फाइंड करेंगे तो फॉर्मूले में आई की वैल्यू और जे की वैल्यू जो आप डिफरेंट मानते हैं पुट कर दे, आपको रिजल्ट मिल जाएगा। तो जैसे यहाँ पे रिजल्ट लिखेंगे तो आप, फिर इसमें आई लिखा है, आई की वैल्यू हमने इस केस में क्या ली है 1, ये 1 लिखे, -3 इंटू जे, और जे की वैल्यू कितनी ली हमने 1। ये जो लगा हुआ है ये है, ये यहाँ मोड का काम करता है। देखो हाफ, फिर यहाँ लिख देंगे हम 1 - 3, ये आ गया आपके पास हाफ, और ये आ गया आपके पास -2। मोड क्या काम करेगा, मोड यहाँ पे माइनस वाले सिंबल को प्लस में कन्वर्ट कर देगा। अब आपको यहाँ मिल जाएगा हाफ, और ये आ गया आपका +2। तो यहाँ से जो रिजल्ट मिलेगा वो आपको मिलेगा 1। तो जो A11 एलिमेंट है इसका रिजल्ट मुझे क्या मिलेगा 1 मिलेगा। यहाँ तक किसी भी बच्चे को कोई डाउट हो तो एक बार इन्फॉर्म करें। A11 - 1, ये बच्चा पंकज कौन है, मेरी बात सुनो पहले ध्यान से। जो फॉर्मूला है उस फॉर्मूले में जो ये सिंबल यूज हुआ है, ये सिंबल मोड का सिंबल है, और मोड का मतलब होता है माइनस, माइनस को प्लस में कन्वर्ट करना। तो जो आपके पास -2 आया है ये मोड की वजह से +2 में कन्वर्ट होगा, और +2 बनने के बाद 2 से कैंसिल आउट होगा, तो आपके पास रिजल्ट आएगा 1। यहाँ तक किसी भी बच्चे को कोई डाउट हो तो एक बार मैसेज करें। हम इसी टाइप का एक क्वेश्चन और लेते हैं, अगला टॉपिक फिर नेक्स्ट क्लास से शुरू कर देंगे हम क्वेश्चन फर्स्ट कर लेते हैं। हमारे पास टाइम बचा हुआ है 4 मिनट्स का। इसका एक्सरसाइज 3.1 का
फर्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर जो नेक्स्ट टॉपिक है इसी में ही टाइप ऑफ मैट्रिक्स वो हम कर लेंगे। देखो क्वेश्चन 1 एक्सरसाइज है 3.1। इसमें आपको एक मैट्रिक्स दे रखी है A 2 5 19 -7 35 -2। जल्दी से देखो आप लास्ट में स्क्रीनशॉट ले लेना, पहले इस क्वेश्चन को समझ लो। जिनके पास बुक है वो क्वेश्चन एक बार रीड कर लो जल्दी से। हम इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं क्या है, इसमें पूछा है। देखो बच्चों, ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है 3.1 का, इसमें आपसे पूछा है इन द मैट्रिक्स ए राइट द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। हमें इसमें फर्स्ट चीज फाइंड करनी है ऑर्डर, और आपको पता है कि ऑर्डर क्या होता है, नंबर ऑफ रो मल्टीप्लाई नंबर ऑफ कॉलम। तो पहले आप रो काउंट करेंगे और फिर कॉलम काउंट करेंगे। तो रो कितनी है इसमें, देखो ये आपके पास फर्स्ट रो, इधर लिख देता हूँ, ये सेकेंड रो और ये थर्ड रो। कॉलम है आपके पास फर्स्ट कॉलम, ये सेकेंड, थर्ड और ये फोर्थ। तो आपके पास रो हो गई 3, कॉलम हो गए 4। इसमें सेकेंड चीज पूछेगा नंबर ऑफ एलिमेंट, टोटल एलिमेंट्स। आप सभी को पता है नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम जो होते हैं उनको मल्टीप्लाई करने पे आपको मिलते हैं टोटल एलिमेंट। तो 3 × 4 कितना आएगा आपके पास 12। ये टोटल एलिमेंट आ गए 12। नेक्स्ट इसमें पूछी है राइट द एलिमेंट। देखो बच्चों जो लिखा हुआ है A1 3, 1 का मतलब फर्स्ट रो, 3 का मतलब थर्ड कॉलम। तो फर्स्ट रो ये रही, थर्ड कॉलम ये रहा, ये आपके पास एलिमेंट आ गया 1 की फर्स्ट रो, थर्ड कॉलम आ गया B। आगे इतना आपको समझ में, इस हिसाब से आप ये सारे एलिमेंट फाइंड करेंगे। नेक्स्ट क्लास में बताएंगे कि जो यहाँ पे लिखा हुआ है या हमने एलिमेंट फाइंड करना सीखे हैं वो किसी बच्चे को अगर समझ में नहीं आए हो या इस क्लास में किसी को कोई डाउट हो तो मैसेज करके इन्फॉर्म कर दें। अभी आप फिलहाल इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये इसमें केवल और केवल ऑर्डर और एलिमेंट फाइंड करना सीखा है, बाकी हम अगली क्लास में देखेंगे। आज की क्लास केवल इतनी ही है।